हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मतलब अच्छे से क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे। तो बच्चों आज बात करते हैं नई क्लास से। और बच्चों आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था। हमने एक्सरसाइज बच्चों 1.4 का जो पहला सवाल था उसको आपको हमने करके बताया था। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे उसके आगे के सवालों की। आगे के सवालों में क्या क्या दे रखे हैं, किस प्रकार दे रखे हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब शुरुआत होती है उसके आगे वाले सवाल की, मतलब सवाल नंबर 2। तो बच्चों पहले सवाल पढ़ते हैं, तब आपको उसको बताएंगे कि कैसे कैसे सवाल को करना है। देखिए बच्चों, तो बच्चों हमारा सवाल जो दूसरा शुरू होगा वो आप देखेंगे, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार है, जैसा आपको मैंने बताया था वो स्टार से हमारा दिखाया जाता है, के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार सहचर्य है। बच्चों तो आपको इससे पिछली क्लास में मैंने दो चीज़ बताई थी, और उसमें देखो एक तुम्हारा ये था फिलहाल बच्चों, देखो चीज़ें तो और भी थी पर मैं फिलहाल इनकी बात कर रहा हूँ, क्रम विनिमय और सहचर्य। क्रम विनिमय का एक अलग आपको फॉर्मूला बताया था कि ये हमारा क्रम विनिमय का फॉर्मूला होता है, और दूसरा होता है बच्चों सहचर्य का। तो बच्चों पहले बात करता हूँ क्रम विनिमय की। उसमें क्या था, ए स्टार बी निकाला, फिर क्या निकाला बच्चों, बी स्टार ए, दोनों हमारे अगर बराबर आ गए तो हमारा हो गया क्रम विनिमय, जैसा आपको मैंने बताया था। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमारे क्या आ जाएगा, सहचर्य। उसमें ए स्टार बी अलग आएगा आपका ब्रैकेट के अंदर, और फिर स्टार सी बराबर कितना बच्चों, ए स्टार और बी स्टार सी वो अलग से ब्रैकेट में। तो हमें उनको टेस्ट करना है कि अगर आपस में बराबर आ गए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय या सहचर्य। ठीक है बच्चों, तो उसका जो फॉर्मूला है उसको मैं साथ साथ लिखा दूंगा, जिससे कि डायरेक्ट हम उसका वहाँ पर सवाल में यूज़ कर सकें। तो बच्चों ये तो फिलहाल मैंने सवाल पढ़ा है। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से दे रखे हैं जरा उस पर ध्यान देते हैं। ये देखिए बच्चों आ गया, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको करेंगे बच्चों, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने पार्ट्स हैं उसको हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आ रहा है, आप देखेंगे वहाँ पर Z में, Z का मतलब बच्चों वो भी मैं आपको लिखा दूंगा साथ साथ। देखो Z प्लस अलग होता है और Z हमारा अलग होता है। ठीक है, तो Z में A स्टार B हमें देखो बच्चों क्या दे रखा है, किसके बराबर, A माइनस बी के, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें ए स्टार बी क्या दे रखे हैं बच्चों, ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर हमें जांच करनी है कि वो हमारा क्रम विनिमय होगा और या सहचर्य होगा, दोनों की जांच करेंगे और हर पार्ट्स में ये काम करना है हमें। दूसरा है तो दूसरे में भी हम इसकी जांच करेंगे कि सहचर्य होगा या क्रम विनिमय, सबकी जाँच करें होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं शुरुआत करता हूँ इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। देखिए क्या क्या होने वाला है सवाल के साथ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं डालना चाहूँगा दूसरे का बच्चों फर्स्ट पार्ट है हमारा ये। तो पहले बच्चों जो दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। Z में जो दे रखा है वो दे रखा है बच्चों A स्टार B, किसके बराबर है आपका, A माइनस बी के, मतलब Z में जो हमें दे रखा है वो A स्टार B बच्चों क्या दे रखा है, A माइनस का B, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ देखो मैं यहाँ पर लिखाना चाहूँगा इसको, जैसे मैं कह रहा था, जहाँ Z समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, समुच्चय है। तो यहाँ पर आप जैसा देखेंगे कि जो मैंने लिखाया है कि Z हमारा क्या है, Z हमारा है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ समस्त पूर्णांक आएंगे, मतलब आपका प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, नंबर, जैसे 1 2 3 4, प्लस के भी आएंगे, माइनस के भी आएगा, आपका जीरो भी आएगा, तो उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सभी आएंगे, प्लस माइनस और जीरो। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, जरा हमें बच्चों जांच किसकी करनी थी, क्रम विनिमय आपको मैंने बताया, और किसका बच्चों, सहचर्य का। तो पहले उसके दोनों फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, और वही फॉर्मूले हमें लगातार जितने पार्ट्स दे रखे हैं सब पर लगाने पड़ेंगे एक के बाद एक। देखिए बच्चों,
तो सबसे पहले बच्चों मैं लिखाता हूँ क्रम विनिमय का फॉर्मूला। क्रम विनिमय जो हमारा होता है, जैसा आप देखेंगे, तो बच्चों क्रम विनिमय जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला देखो, आपको मैं यही लिखाऊंगा। वो हमारा ऐसा होता है A स्टार B बराबर बच्चों आपका B स्टार A आना चाहिए। A स्टार B किसके बराबर आना चाहिए बच्चों? B स्टार A के। तो बराबर आ गया, क्रम विनिमय आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं उसकी सहचर्य की। तो सहचर्य जो हमारा होता है वो बच्चों ऐसा होता है, जैसा आपको मैंने बताया था अभी अभी A स्टार B, ये बच्चों एक साथ आएंगे हमारे ब्रैकेट के अंदर, A स्टार B आएंगे ब्रैकेट के अंदर, और फिर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? स्टार C, मतलब A स्टार B एक साथ आए ब्रैकेट के अंदर, फिर स्टार C वाला आपका अलग हो जाएगा। और ये किसके होता है बराबर? ये देखिए जरा आप, A स्टार यहाँ आएगा बच्चों, और ये कितना आ जाएगा? अब देखो B स्टार C। ये दो फॉर्मूले आपको इस सवाल में, जो सवाल आपका दूसरा है, 5 या 4 बार जो दे रखे हैं उसमें आपको जांच करना है कि ये किसके लिए बराबर आएगा और किसके लिए बराबर नहीं आएगा, बस। ठीक है बच्चों? तो अब मैं देखो, मैं स्टार्टिंग में क्या किया, दोनों फॉर्मूले आपके लिए दिखा के बता दिए। अब हम शुरू करेंगे बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट, जो हमें दे रखा है A स्टार B बराबर कितना? A माइनस B। जरा देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बच्चों, ये तो वो हमें दे रखा है, मैं इसको एक बार और लिखना चाहूँगा। दिया है A स्टार B किसके बराबर है बच्चों? देखो A माइनस B के, जो हमें ऊपर से दे रखा है, उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। तो बच्चों अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रम विनिमय की। ठीक है? तो बच्चों देखो क्रम विनिमय के लिए हम क्या करेंगे, और मैं तो बच्चों ये कहना चाहूँगा कि जो जो आप करते जाओ ना उसको साथ साथ लिखते भी जाओ। जैसे हम किसको दिखा रहे हैं? क्रम विनिमय को। ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा बच्चों, क्रम विनिमय के लिए। मतलब अब इसका मतलब ये हो गया बच्चों, मैं यहाँ पर जांच कर रहा हूँ उसकी। क्रम विनिमय के लिए का मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। ठीक है? अब देखते हैं। तो बच्चों इसके अनुसार A स्टार B का जो मान है वो B स्टार A हमारा आना चाहिए। तो अब जरा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चों में सवाल में दे रखा है कि A स्टार B कितना है? A माइनस का B, जैसा आप ऊपर से देखेंगे A स्टार B कितना हमारा? A माइनस का B है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब हम इसके अनुसार किसका मान निकालेंगे? B स्टार A का। ठीक है? तो अब यहाँ देखो आप बच्चों, जैसे कि B स्टार A का मान अब हम जैसे निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपने पकड़ लिया तो जितने भी इसके पार्ट्स हैं सब के सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं रहेगी। देखिए कैसे, A स्टार B कितना है बच्चों? A माइनस B, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें निकालना है B स्टार A। बस आपको क्या करना है, ये देखना है कि यार A की जगह क्या आ रहा है और B की जगह क्या आ रहा है, बस मतलब तुलना करनी है एक प्रकार से। जैसा आप यहाँ देखिए A स्टार B है तो उसका मान भैया A माइनस B आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है? B स्टार A। तो उसका मतलब क्या हुआ कि A की जगह B आएगा, जैसा आप देखिए, और बच्चों B की जगह कितना आएगा? आपका A आएगा। मतलब उस पूरे मान में जहाँ पर A है वहाँ B रखना है, और जहाँ B है वहाँ कितना रखना है बच्चों? A। तो आप रख के देखिए, तो बच्चों A के स्थान पर कितना आएगा? जैसा आप यहाँ देखेंगे B आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? B माइनस का। और B के स्थान पर कितना आ रहा है? जैसा आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमारा आ रहा है A। तो B स्टार A का मान कितना आ गया? B माइनस A। अब आप साफ साफ आप इस पॉइंट्स को यहाँ देख सकते हैं कि भैया A स्टार B तो हमारा आ रहा है A माइनस B, और B स्टार A कितना आ रहा है बच्चों हमारा? B माइनस का A। कहाँ से एक कौन है? एक तो मान आ रहा है A माइनस B, और दूसरा कितना आ रहा है? B माइनस A। दोनों मान हमारे अलग अलग आ रहे हैं, और जब बच्चों मान अलग अलग आएंगे तो वो हमारा क्रम विनिमय नहीं होगा। बराबर आ गए तो हो जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे देखिए कि A स्टार B बराबर नहीं है किसके? B स्टार बच्चों A के बराबर नहीं आ रहे, तो हम क्या लिखेंगे? क्रम विनिमय नहीं है। बस आप इतना लिख दो। ठीक है? क्रम विनिमय बच्चों क्या
नहीं है, नहीं है, कि होने के लिए इसको बराबर होना चाहिए था। अब बच्चों इसका जो फर्श का ही जो हमारे दूसरी जांच करनी है हमें किसकी, साहचर्य की, उसको बच्चों मैं लाइन के इधर कर दूंगा, तुम्हारा एक पार्ट यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो जब साहचर्य के लिए क्या क्या था, ए स्टार बी का स्टार सी के साथ निकालेंगे तो वो इसके बराबर आता है, तो वो हमारा साहचर्य हो जाएगा। नहीं आएगा बराबर तो साहचर्य हमारा नहीं होगा। देखिए तो बच्चों देखो वही बात पहले मैं निकाल रहा हूँ, उसमें आपको याद भी होगा, इससे पिछली क्लास में मैंने जब उसका सवाल किया था किसका, साहचर्य का, तो उसमें आप देखोगे मैं लेफ्ट हैंड साइड अलग निकाला था, राइट हैंड साइड अलग निकाला था, बराबर आ गए तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा और साहचर्य हो जाएगा। बराबर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। अब देखिए उसी प्रकार में अब क्या करने वाला हूँ, ए स्टार बी बच्चों ब्रैकेट के अंदर बंद, और यहाँ पर कितना स्टार सी। अब सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आप कह सकते हैं, उसके बाद निकालेंगे हम राइट हैंड साइड का मान। देखिए कैसे। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे ए स्टार बी आ रहा है, और आपको मैंने कहा था सबसे पहले क्या करना है, जो ब्रैकेट में आएगा उसको सॉल्व करो, जो भी आ रहा है ब्रैकेट में, चाहे वो ए स्टार बी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए स्टार बी को पहले सॉल्व करेंगे कि उसका मान है कितना। आप ऊपर से देखिए ए स्टार बी का मान कितना आ रहा है बच्चों, ए माइनस का बी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये मान कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर ए माइनस का बी स्टार लगा दिया मैंने बच्चों, यहाँ पर आ गया सी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ए मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है कुछ भी उसका मान आपको ऊपर से रखना पड़ेगा अगर दिया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना आ गया बच्चों, ए माइनस बी स्टार सी। अब क्या होगा, अब हमें इस पूरे का मान निकालना होगा, किसका बच्चों, ए माइनस बी स्टार सी का मान। अब किसका मान निकालना है बच्चों, ए माइनस बी स्टार सी का मान। वही बात बार बार कह रहा हूँ मैं, बस आप तुलना कर लो कि भैया ए के स्थान पर कितना आया, बी के स्थान पर कितना आया, उसको रख दो, आपका जो सवाल है जो दे रखा है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे बच्चों, हमें ऊपर से आप देखेंगे, ऊपर से जो ए स्टार बी दे रखा है वो दे रखा है हमारा कितना, ए माइनस का बी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी स्टार सी। ध्यान से देखना, ए के स्थान पर आपका ए माइनस बी आ रहा होगा, बस तुलना करनी है कि भैया ए के स्थान पर क्या आ रहा है। देखिए बच्चों, ए के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, ए माइनस बी, और फिर आप यहाँ देखिए बी के स्थान पर कितना आ रहा है, सी। तो क्या करेंगे, जो ए स्टार बी का मान है वहाँ पर ए की जगह रखेंगे ए माइनस बी, और बी की जगह बच्चों कितना आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। देखिए कैसे। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो बच्चों इसका मान ए के स्थान पर कितना आ रहा है, ए माइनस का बी। ये देखिए बच्चों, ये हमारा आ गया ए माइनस का बी। आप यहाँ देखिए ए की जगह ए माइनस बी, माइनस में कितना आ रहा है, बी, जैसा आपको बताया बी के स्थान पर कितना आएगा बच्चों, सी। तो ये आपका हो गया सी। तो ये पूरा मान इसका आ गया बच्चों, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी का। अब क्या निकालेंगे, जैसा आपको मैंने बताया राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला पार्ट निकालेंगे बराबर के इधर वाला। तो वो कितना है देखिए आप, ये हमारा आ रहा है बच्चों ए स्टार में कितना, बी स्टार सी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों वही बात मैंने क्या बताया, ब्रैकेट वाला मान सबसे पहले सॉल्व कर लो, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है हमारा, ए स्टार तो हमारा आगे देखो बच्चों, ए स्टार ब्रैकेट में अब कितना आ रहा है, बी स्टार सी, बी स्टार सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से तुलना कर लेंगे हम। देखते हैं बच्चों, ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, सी आ रहा है, मतलब ए के स्थान पर आपको बी रखना है, बी के स्थान पर सी रखना है। देखिए किसके बराबर था बच्चों, ए माइनस बी। एक बार देखिए, तो ए की जगह कितना आ रहा है, बी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, बी माइनस का साइन, बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, सी, बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, सी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सी। तो देखिए देखो, मैंने जो ब्रैकेट में हमारी संक्रिया आती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो मैंने पहले सॉल्व कर लिया, ऊपर भी सॉल्व किया और नीचे भी। ठीक है, अब फिर दोबारा करते हैं। देखिए ए की जगह ए आ रहा है बच्चों,
यहाँ ध्यान से देखना, ए की जगह ए आ रहा है तो ए में कोई चेंज नहीं होगा, पर बी की जगह आपका बी माइनस सी आ रहा है। यहाँ देखिए, देखो बी की जगह क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर बी माइनस सी। तो वही बात, एक में तो ए रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बी के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका, बी माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, देखो ए तो बच्चों ए ही रहा, जैसा आपको बता रहा हूँ मैं, b की जगह b माइनस सी। तो बच्चों ये जब b की जगह b माइनस सी आएगा तो ये हमारा कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं पूरा इतना आ जाएगा, a माइनस ब्रैकेट में कितना, b माइनस सी। अब बच्चों अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो उसको हमें सॉल्व करना होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो उसको हमें सॉल्व करना होगा, मतलब माइनस की हमें इंटू करनी अंदर। देखिए क्या आएगा सॉल्व करने पर, ये आपका आ जाएगा a माइनस बी, और बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसका मान बच्चों इतना आ रहा है, a माइनस बी प्लस का c, जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जरा टेस्टिंग करते हैं कि दोनों के मान कैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ क्या हुआ, a स्टार b ब्रैकेट में स्टार c का मान आ रहा है a माइनस बी माइनस सी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, और a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c का मान कितना आ रहा है, a माइनस बी प्लस के c। दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं। देखिए ए ठीक है भैया, b माइनस का आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, पर यहाँ c किसका आ रहा है, माइनस का, और यहाँ किसका आ रहा है, प्लस का। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका जो एक सक्रिया है आपकी साहचर्य वो नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, पहले कि a स्टार b, आपको ये लिखना जरूरी है कि ये दोनों मान हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं है किसके बच्चों, ये a स्टार में कितना आपका b स्टार c बराबर नहीं है। तो हम बाद में क्या लिखेंगे, सहचर्य जो है बच्चों वो क्या है, नहीं है। तो आपका यहाँ पर अगर हम कहें तो सवाल जो दूसरा था आपको मैंने बताया था, उसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर आके ख़त्म होता है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा शुरू होगा, देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट क्या है। क्यू दे रखा है बच्चों यहाँ पर हमें, ठीक है। अब हमें क्यू दे रखा है, जैसे जेड मैंने आपको लिखा दिया था कि जेड का मतलब होता है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, वैसे क्यू भी हमारा होता है, वो आपको लिखा दूंगा। इसमें बच्चों में a स्टार b जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए बी प्लस का 1, मतलब जो उसकी संक्रिया में दे रखी है, जो परिभाषित कर रखी है वो दे रखा है ए बी प्लस का 1, ठीक है बच्चों। इसको पहले लिखेंगे तब आपको करके बताएंगे। यहाँ पर मैं बच्चों उसको यहाँ करूँगा ऐड, ये देखिए सेकंड पार्ट है हमारा। और बच्चों देखो क्यू दे रखा था, जैसा आपने देखा होगा पीछे सवाल में, मैं उसको फिलहाल यहाँ भी नोट करूँगा। ए स्टार बी बच्चों हमें दे रखा है ए बी प्लस का 1, जैसा आपने पीछे देखा था सवाल में, उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। मतलब हमें क्या दे रखा है, ए स्टार बी यहाँ पर बच्चों अब ए बी प्लस का 1। मैं इसको लिखा रहा हूँ कि क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। जहाँ क्यू, ठीक है बच्चों, जहाँ क्यू हमारा क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है बच्चों, ठीक है, समुच्चय है। और बच्चों मैं यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखाना भी चाहूँगा कि आखिरकार परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या वो होती हैं जो भिन्न के रूप में लिखी जाएंगी, जैसे कि 3/2, 4/5, 6/7, इस तरह के जो नंबर आते हैं मतलब भिन्न के रूप में, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यू है वो बच्चों किसका समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो मैं यहाँ पर इसको लिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, P/Q की फॉर्म में, यह आपका कैसे होगा, P/Q की फॉर्म में आपकी संख्याएं होंगी। चलो वो तुम्हारी इतनी हो गई। अब बच्चों फिर इसमें जांच करेंगे हम, ठीक है, किसकी बच्चों, क्रम विनिमय की और साहचर्य की। वो हमें करते जाना है, लगातार करना है हमें, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रम विनिमय के लिए, ठीक है, क्रम विनिमय के लिए
ये आपका देखिए ऐसा आएगा, इसको जरा मैं भी करता हूँ, क्रम विनिमय के लिए मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं बच्चों किसके लिए कर रहे हैं, क्रम विनिमय के लिए, जांच जो कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो जो क्रम विनिमय आपको अभी सवाल कराया मैंने फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या आता है, ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर आता है तो वो आपका क्रम विनिमय हो जाएगा। तो वही जांच हम यहाँ पर करते हैं। देखिए देखो तो बच्चों ए स्टार बी जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है बच्चों, ए बी प्लस का 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दे रखा है बच्चों में, ए बी प्लस का 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें अब क्या निकालना होगा, जैसा आपको मैंने बताया बी स्टार ए, क्या निकालना है, बी स्टार निकालना है। सिंपल सी वही बात, देखो यही बात मैं बार बार हर पार्ट्स में जहाँ जहाँ ये बात आएगी वो कहता जाऊँगा। इस प्रकार के सवालों में कोई टेंशन नहीं होती, बस क्या देखना है भैया कि ए के स्थान पर क्या आ रहा है, बी के स्थान पर क्या आ रहा है, उसको उसके अनुसार बस आपको रखना होता है, सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए मुझे क्या निकालना है बच्चों, बी स्टार ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर ए रख दो बस उसके मान में, ए के स्थान पर बी के स्थान पर ए रखना है, ए स्टार बी के मान में, बस इतना काम करना है जैसे मैंने अभी किया है। देखिए बच्चों फिर क्या होगा, ए की जगह बी और बच्चों बी की जगह एक ए रखना है, तो वो ए की जगह जब बी रखेंगे तो आपका ये बी नहीं हो जाएगा, ये देखो ए के स्थान पर बी, तो ए की जगह बी आ गया और बी के स्थान पर कितना बच्चों ए, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे +1, तो ये मान है बच्चों किसका, बी स्टार ए का, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब देखेंगे कि जो ए स्टार बी निकाला है वो बी स्टार ए के बराबर आएगा या नहीं आ रहा है, देखते हैं। बच्चों ए स्टार बी का मान कितना है, ए बी प्लस का 1 और बी स्टार ए का मान आ रहा है बी ए प्लस 1। तो बच्चों ये बात आपको सिंपल सी बात है पता होगी, अगर मैं 2 की गुणा करता हूँ 3 से कितना आंसर आएगा, 6 आएगा, 2 3 6, ठीक है। अगर मैं गुणा कर रहा हूँ 3 की 2 से तो वो भी तो 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर गुणा में 2 नंबर आगे पीछे भी हो जाएं तो उसका मान एक जैसा रहता है। आपको मैं चलो यहाँ पर साइड में करके भी बता दूँ, कम से कम जैसे आपको कुछ दिक्कत ना हो कि भैया 3 गुणा 2 हमको पता है 6 होना है, या 2 गुणा 3 करेंगे वो भी कितना होना हमारा 6 होना है। तो वही चीज़ यहाँ आ रही है, आप देखो वही चीज़ यहाँ नहीं आ रही, ए बी बी ए, इसका मतलब दोनों एक जैसे नंबर आएंगे और +1 तो दोनों में आ ही रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए स्टार बी किसके बराबर आ रहा है बच्चों, बी स्टार ए के, और बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका क्रम विनिमय हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसा आपको मैंने बताया ए स्टार बी किसके बराबर बच्चों, बी स्टार ए के बराबर आ गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय है। ठीक है बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, क्रम विनिमय है। ये आपका सेकंड का जो वो था टेस्टिंग करनी थी, जो जांच करनी थी वो हमने कर दी। अब बढ़ेंगे साहचर्य की तरफ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, जैसा आपको बताया है साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए अब हम काम करेंगे। तो आपको देखो मैंने फॉर्मूला अभी जो सवाल मैंने इसी क्लास में शुरू किया है क्रम विनिमय का और साहचर्य का, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखाया था। अब वो यहाँ पर मैं लगाऊंगा बच्चों उसके बाद लगातार। तो जैसा आपको पता है साहचर्य में सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। देखिए कैसे, तो यहाँ बच्चों आपने देखा होगा अभी ए स्टार बी ब्रैकेट 1 और स्टार सी, जैसा आपको मैंने अभी अभी सवाल में कराया है। इसका मान निकालेंगे फिर इसका राइट हैंड साइड बराबर के उस तरफ वाला मान, बराबर आ गए तो हो जाएगा वरना नहीं होगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो बच्चों इसका मान निकालें पहले, ए स्टार बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से पूरा पूरा मान रख दो, कोई इसमें वो नहीं होगा बदलाव। तो ये तो हमारा कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर ए बी प्लस का 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों अब इसका स्टार किसके साथ आएगा, सी के साथ। इसका स्टार किसके साथ आएगा बच्चों, सी के साथ आएगा। तो अब यहाँ पर तुलना करनी पड़ेगी हमें। देखिए कैसे, ए के स्थान पर ये देखो, मैं बार बार यहाँ पर अंडरलाइन लगाने की कोशिश करूँगा कि आपको एकदम याद आ जाए कि किसकी जगह हमें क्या रखना है। यहाँ देखिए ए के स्थान पर कितना बच्चों, पूरा
ए बी प्लस वन, बी के स्थान पर सी, मतलब अब जो मान है जो दे रखा है उसमें ए के स्थान पर ए बी प्लस वन रखना है और बी के स्थान पर बच्चों कितना आएगा, सी आएगा। देखिए कैसा होगा, तो यहाँ कितना है बच्चों, ए बी, ए के स्थान पर कितना, ए बी प्लस का वन। ये देखिए बच्चों यहाँ पर गलती ना हो जाए आपसे, ए के स्थान पर कितना आया है, ए बी प्लस का वन, इनटू में कितना आ रहा है इसके बी, और बी के स्थान पर कितना आ रहा है सी, तो यहाँ पर आपका आएगा सी बच्चों। देखिए एक बार और, ए के स्थान पर ए बी प्लस वन आ गया, बी के स्थान पर सी, तो ए इंटू बी था तो इंटू सी हो गया। और बच्चों ये तो इसकी बात आई, इसके साथ में क्या दे रखा है, इसके साथ में हमें दे रखा है प्लस का वन, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। अब बच्चों ज़रा इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, आगे ज़रा यहाँ देखिए। देखो बच्चों ए बी प्लस वन के बाहर क्या आ रहा है ब्रैकेट में, इंटू सी, तो हम सी के अंदर गुणा कर देंगे। तो गुणा करना आसान ही होता है, सी की गुणा एक बार ए बी से करो, सी की गुणा एक बार एक से, तो ये कितना आएगा देखते हैं। ये हमारा आ जाएगा बच्चों ए बी सी प्लस सी प्लस वन। बच्चों ये मान आएगा, जैसा आप देख सकते हैं, सिंपल गुणा करनी है, बहुत बड़ा काम नहीं है ये। ए बी सी प्लस का सी प्लस का वन, तो ये इसका मान आया बच्चों किसका, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी का। अब बढ़ेंगे इसके दूसरी तरफ, तो बच्चों दूसरा वाला ये तो होगा, आपको पता है ए स्टार में कितने बच्चों, ये बी स्टार सी। अब हम इसका मान निकालेंगे, इसको निकालेंगे, उसको बाद चेक करेंगे कि दोनों आंसर हमारे कैसे आ रहे हैं, देखते हैं कैसे। तो बच्चों सबसे पहले क्या बताया आपको, ब्रैकेट वाला मान जो आएगा उसको हम रखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे इसका मान मुझे रखना है, जो मान रखेंगे क्या करना है आपको, सबसे पहले तुलना किसकी जगह क्या आ रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों। ए की जगह बी, देखिए बच्चों ऐसा करना, देखो ए की जगह बी, बी की जगह कितना आ रहा है सी, मतलब इस पूरे में ए की जगह बी रख दो, बी की जगह सी रख दो। देखिए कैसे, तो बच्चों ये ए स्टार हमारा यहाँ हो गया, और अब बी स्टार सी जैसा आपको मैंने बताया, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों इसके अनुसार, बी सी प्लस का वन, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए की जगह बी रखा मैंने और बी की जगह इसमें सी रख दिया, कितना आ जाएगा बी सी प्लस का वन। ठीक, इतनी बात हो गई। अब क्या होगा, अब हमें मान रखना है इसको देखते हुए, जैसा आपको मैंने सभी सवालों में कराया है। देखते हैं बच्चों किसकी जगह क्या आ रहा है, ए की जगह ए बच्चों कोई चेंज नहीं है, देखो यहाँ पर ए की जगह ए, बी की जगह बी सी प्लस वन रखा जाएगा। बी की जगह कितना आएगा बच्चों, बी सी प्लस वन, जैसा आप देख सकते हैं। बस सिंपल सी बात है, तुलना करनी है। अब रखते हैं बच्चों ए की जगह बच्चों ए आ रहा है तो ए में कोई दिक्कत नहीं है, बी की जगह आ रहा है बी सी प्लस वन, बी की जगह बी सी प्लस वन, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा जैसा आप देखेंगे बी सी प्लस वन। देखो मैंने पूरा मान रख दिया, ए की जगह ए रखा और बी की जगह क्या रखा, बी सी प्लस वन। ये तो बच्चों इसकी बात आ गई, और प्लस का वन अलग से आ रहा है तो वो तो अलग से आएगा ही आएगा, उसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। जो अलग से आ रहा है उसको तो आने दो, वो तो लिखा ही जाएगा। अब बच्चों इसकी गुणा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ए बी सी प्लस ए प्लस वन। अब देखिए बच्चों ऊपर क्या आया, ए बी सी प्लस सी प्लस वन, नीचे कितना आ रहा है ए बी सी प्लस ए प्लस वन। दोनों मान अलग अलग हैं, अलग अलग क्यों है, ए बी सी आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, प्लस वन आ रहा है, प्लस वन आ रहा है, ऊपर सी आ रहा है, नीचे ए आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब आपका जो साहचर्य का जो एक संक्रिया है वो यहाँ पर नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर पहले कि ए स्टार बी स्टार सी बच्चों बराबर नहीं है किसके, जैसा आप देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर साहचर्य नहीं है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साहचर्य हमारा नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ आप ये कहेंगे कि जो सवाल दूसरा था उसके हमारे दो पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, दो पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या दे रखा है। और आइए बच्चों तीसरा पार्ट्स, ठीक है, तीसरा पार्ट्स में क्या दे रखा है, जैसा आप देखेंगे
क्यू क्या होता है, क्यू मैंने आपको अभी अभी लिखाया था, क्यू होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हम यहाँ पर इसको अब नहीं रिपीट करेंगे, वो हमको पता है कि वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें बच्चों। ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ए स्टार बी हमें दे रखा है ए बी बाय 2, मतलब ए बी के अपॉन में या भाग 2, हिंदी में आप ये समझो ना, द्वारा परिभाषित है। ठीक है, अब हमें ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए बी बाय 2। अब हम जरा इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर बच्चों मैं डालना चाहूँगा इसका तीसरा पार्ट। देखो हमें क्या दे रखा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्यू में ये क्या दे रखा है, ए स्टार बी, जैसा आप देखेंगे बच्चों ये दे रखा है ए बी बाय 2। ठीक है, ये क्या दे रखा है बच्चों, ए बी बाय 2। अब सबसे पहले उसी की जांच होगी, आपको पता है किसकी, क्रम विनिमय की, फिर उसके बाद साहचर्य की। तो हम क्या लिखेंगे आपको बताया यहाँ पर, क्रम विनिमय के लिए। ठीक है, क्रम विनिमय के लिए मतलब हम जो भी अब काम करने वाले हैं उसके लिए करने वाले हैं। ठीक है, के लिए देखते हैं बच्चों, एक ही तरीका है। देखो मैं कुछ भी अभी इसमें नया नहीं करने वाला, वही बस करता रहूँगा कि भैया ए स्टार बी लिख दिया, फिर ए के स्थान पर क्या आ रहा है, बी के स्थान पर क्या आ रहा है, वो आप करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों पहले तो मैं एक बार और लिखना होगा, ये ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है यहाँ से, ए बी बाय 2। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, मैं बच्चों इसको यहीं कर लेता हूँ। देखो बी स्टार ए, जैसा आपको पता है बच्चों, बी स्टार ए का मतलब सिंपल सी बात, ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। वही बात तुलना करनी है आपको, जैसा आपको मैंने बताया अभी। तो बच्चों ए की जगह बी रखना है, तो जब ए की जगह बी रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बी हो जाएगा, बी की जगह में क्या रखना है, ए, तो ये आपका ए हो जाएगा। बाकी तो कोई चेंज नहीं है, ए की जगह बी रखा हो बच्चों, क्या बी की जगह हमने ए रख दिया। देखें क्या मान आ रहा है, वो आ रहा है बी ए बाय 2। आपको मैंने अभी अभी बताया है, गुणा में अगर 2 नंबर आते हैं, जैसे कि 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, कुछ भी, वो एक जैसे होते हैं क्योंकि उनके मान बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ए बी और बी ए दोनों एक जैसे हैं, नीचे भी 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, मतलब ये पूरे मान एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसा आप देखेंगे ए स्टार बी किसके आ रहा है बच्चों, बराबर बी स्टार ए के। जब बराबर आएगा तो हम क्या लिखते हैं, आपको पता है क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय है, जैसा आपको मैंने बताया है अभी। अब बच्चों उसके बाद आपको बताइए क्या करेंगे हम, साहचर्य के लिए। तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, आपको पता है साहचर्य के लिए। अब बच्चों यहाँ पर आप देखना साहचर्य के लिए क्या होने वाला है यहाँ पर, तो वही आपको पता है ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी निकालेंगे, फिर एक बार उसको चेंज करके वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ देखिए बच्चों क्या, ए स्टार बी ब्रैकेट में और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, स्टार सी। सबसे पहले आपको पता है ये निकालेंगे, उसके बाद बराबर के उधर वाला भाग। तो बच्चों ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। आपको पता है सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले मान को। ब्रैकेट वाला मान आपका कितना आ रहा है, ए स्टार बी। ए स्टार बी आ रहा है, ए स्टार बी दे रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो तो बच्चों ऐसे ही रहेगा। ये देखो आप ए बी बाय 2, जैसा आप देख सकते हैं ए बी बाय 2 आ गया। अब बच्चों इसका स्टार किसके साथ आएगा, जैसा आप देखेंगे सी के साथ। इसका स्टार बच्चों किसके साथ आएगा, हमारा सी के साथ। यहाँ पर हल्की सी सावधानी आपको करनी पड़ेगी मान को रखने में। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मालूम पड़ने वाला आपको। तो बच्चों वही चीज़ देखो, पहले तुलना करें, तुलना करेंगे तो ए के स्थान पर ए बी बाय 2, ए के स्थान पर कितना बच्चों, ए बी बाय 2 जैसा आप देख रहे हैं, और बी के स्थान पर सी। इस पूरे में रखना है जैसा हम अब तक रख रहे हैं। तो बच्चों ए के स्थान पर कितना आ रहा है, ए बी बाय 2। तो यहाँ पर जो ए होगा उस पूरे की जगह ये आएगा, जो मैं घुमा रहा हूँ अपने हाथ से, देखो। तो ए की जगह कितना आएगा बच्चों, यहाँ देखो ए बी बाय 2, ये इसका मान है बच्चों। अभी ए की जगह जो आ रहा है ए बी बाय 2,
बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका सी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा सी। एक बार और देखिए इस पॉइंट को, ए के स्थान पर ए बी बाई 2, बी के स्थान पर सी, तो देखो इस ए की जगह मैंने क्या रखा ए बी बाई 2, ठीक। यहाँ कितना आ रहा है बच्चों बी, बी की जगह कितना आ रहा है आप देखो सी, तो वहाँ सी आ गया, ठीक। अब पूरे के नीचे कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर बच्चों पूरे के नीचे ये 2 आएगा, जरा ध्यान रखना आप बच्चों इस बात पर। और जबकि कंपेयरिंग करनी है, तुलना करनी है और कुछ नहीं करना, तुलना करो और उसका मान बच्चों यहाँ पर रख दो, ठीक है, जैसे आपको मैंने करके बताया है। अब बच्चों इसका मान देखते हैं कि इसका मान कितना आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आप देखेंगे कि ए बी और सी इन तीनों की तो बच्चों हो जाएगी गुणा, ए बी और सी गुणा में आ जाएंगे, और बच्चों ये जो 2 है वो इस 2 के साथ क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये आपका आ गया 4। तो यहाँ से बच्चों आप देखेंगे कि इसका मान जो आ रहा है वो आ रहा है ए बी सी बटे 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बच्चों हम क्या निकालते हैं, आपको बताया इसका उल्टा, मतलब ए स्टार में कितना आएगा हमारा बी स्टार सी। तो आपको देखो मैंने क्या बताया, जितनी बार आएगा मैं उसको उतनी बार बताने की कोशिश करूंगा कि वो चीज़ एकदम फीड हो जाए माइंड में। ए स्टार यहाँ कितना आ रहा है देखो बच्चों बी स्टार सी, तो हम पहले किसका मान रखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला कितना आ रहा है आप देखेंगे बी स्टार सी। देखिए बच्चों तुलना करते हैं, ए के स्थान पर बी के स्थान पर सी, मतलब ए की जगह मुझे बी रखना है और बी की जगह क्या रखना है बच्चों सी, इस वाले मान में। देखिए तो बच्चों ए की जगह कितना आ रहा है बी, तो जब यहाँ देखेंगे तो बच्चों ए की जगह जब बी आएगा तो ये हमारा बी हो जाएगा जैसा आप देखिए, और बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर सी, तो ये हो जाएगा बी सी बाय 2। कितना हो गया बच्चों यहाँ पर बी सी बाय 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वो तुलना करके इसको मान यहाँ पर हम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मुझे करना है इसके अनुसार बच्चों, किसके अनुसार ए स्टार बी सी बाय 2 के अनुसार। देखते हैं कैसे, ए की जगह ए, मतलब ए में कोई बदलाव नहीं है, ए में बच्चों कोई बदलाव नहीं करना है क्योंकि ए के स्थान पर ए आ रहा है, बी के स्थान पर बी सी बाय 2 रखना है बस। कितने बच्चों बी के स्थान पर बी सी बाय 2, ए में कोई चेंज नहीं है, तो जहाँ चेंज नहीं है वो तो ऐसे ही रहता है। देखो तो ए के स्थान पर ए, तो इसका मतलब ए तो बच्चों आएगा ही आएगा, ठीक है। बी की जगह बी सी बाय 2, तो ये आपका कितना हो गया बी सी बाय 2 बच्चों, ये तो इसका मान हो गया अभी, ठीक है। ए की जगह ए, बी की जगह बी सी बाय 2, और बच्चों पूरे के नीचे क्या आ रहा है आप देखेंगे 2 आ रहा है, ये वाला 2 यहाँ आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे सबकी इंटू कर दो, आप यहाँ देखिए देखो ए बी सी जैसा आप देखेंगे गुणा में आ गए हैं, और ये बच्चों 2 इस 2 के साथ गुणा में हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया 4। तो जैसा आप यहाँ पर देखिए ए बी सी बटे 4, ए बी सी बटे 4, दोनों मान कैसे आ गए हमारे एक जैसे का मतलब यहाँ पर साहचर्य का जो संक्रिया है वो ठीक है या परिभाषित होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों आपको बताएं साहचर्य है, बस आपने इतना भी लिख दिया ना कि क्रम विनिमय है साहचर्य है, तो उस पूरे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो साहचर्य है या क्रम विनिमय संक्रिया है वो है परिभाषित होगी। अब बच्चों हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, मतलब उसका अगला पार्ट्स। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर हमें, चौथा पार्ट्स हमारा क्या आ रहा है बच्चों जेड प्लस। अब देखो बच्चों जेड जो दिखाया था वो अलग होता है, जेड प्लस आपको मैंने बताया था अलग होता है, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए स्टार बी क्या दे रखा है हमें, ए स्टार बी दे रखा है बच्चों 2 की पावर ए बी, मतलब ए स्टार बी। अब हमें क्या दे रखा है बच्चों 2 की पावर ए बी, तो अब उसके अनुसार हम इसको करेंगे और बच्चों हम करेंगे वो आपका अगले इसमें पेज में, ठीक है। ये दे रखा है ए, हाँ ठीक है बच्चों। ये देखिए अब आओ, तो यहाँ आप देखेंगे हमारा ये चौथा पार्ट्स है, तो बच्चों आपने देखा होगा जेड प्लस था, जेड प्लस में ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है बच्चों 2 की पावर ए बी, जैसा आपने सवाल में अभी अभी देखा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है 2 की पावर ए बी। अब इसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ कि जेड प्लस क्या होता है।
जहां, ठीक है बच्चों, जहां z प्लस समस्त धन पूर्णांकों का समुच्चय है, समस्त धन पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो z है वो हमारा क्या है, समस्त धन पूर्णांकों का समुच्चय है। धन का मतलब यहाँ पर जो नंबर आएंगे पूर्णांक तो आएंगे पर सारे सारे धन के होंगे, मतलब प्लस के होंगे। 1 2 3 4 8 10 15 जो भी है सब धन का लिया जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे a स्टार b हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर ab। तो अब वही इसमें जांच करेंगे जैसा आपको पता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए ये हमारा आ गया क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम विनिमय के लिए। तो बच्चों क्रम विनिमय के लिए सबसे पहला काम आपको मैंने बताया, देखो अब तो बहुत सारे पार्ट्स हो गए। क्या निकालेंगे सबसे पहले बच्चों, a स्टार b तो आपको पता ही है वो क्या दे रखा है, 2 की पावर a और b, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब a स्टार b तो हमने यहाँ पर लिख दिया आपको, वो तो हमको पता ही है। हमें क्या निकालना है क्रम विनिमय के लिए, b स्टार a, जैसा आपको मैंने बताया है अभी। तो यहाँ पर मैं इसको निकालना चाहूँगा b स्टार a। बच्चों b स्टार a का मतलब सिंपल, a की जगह b और b की जगह में a रखना है। देखिए a की जगह b की जगह a। तो बच्चों जब हम ऐसा करेंगे तो अब ये 2 की पावर जो हमारा ए बी है वो आप देखेंगे क्या बन जाएगी हमारी बी ए, क्योंकि हमने क्या किया, a की जगह b रखा, b की जगह a रखा। इस पूरे मान में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ उस मान में रखना है जो हमें a स्टार b का दे रखा है, बराबर में तुलना करने के बाद या पूरा मान कि a की जगह क्या आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है। अब बच्चों यहाँ देखते हैं 2 की पावर ए बी, 2 की पावर बी ए, वही चीज़ दोबारा नहीं आ गई। देखिए 2 2 दोनों में आ रहा है, ए बी वहाँ कितना आ रहा है आपका बी ए। आपको मैंने बताया ए बी और बी ए दोनों के मान एक जैसे होंगे, 2 3 6, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों मान आपके क्या आ गए, बराबर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ए स्टार बी बच्चों यहाँ पर कितना आ रहा है, बी स्टार ए। ठीक है, तो अब बराबर आएंगे तो आपको पता है बराबर आने का मतलब क्या हुआ, मैं इसको यही दिखाऊंगा बच्चों, क्रम विनिमय है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय है, जैसा आपको मैंने लिखाया है हर्ष में। अब बच्चों आपको पता है हम क्या करेंगे इसमें, सहचर्य, तो उसकी भी जांच करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सहचर्य के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो सहचर्य के लिए आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार हर पार्ट में मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए तो आपका सहचर्य हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ए स्टार बी स्टार कितना बच्चों, सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले ब्रैकेट वाला मान जैसा आप देखेंगे ए स्टार बी बच्चों यहाँ आ रहा है, ए स्टार बी यहाँ आ रहा है, तो जो एक जैसे आ रहे तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जहाँ अलग अलग आ रहे हैं वहाँ तुलना कर लो, भैया ए की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, इतना सा काम करना है बस आपको। तो ए स्टार बी का मान बच्चों कितना है ऊपर से, यह देखिए यहाँ पर 2 की पावर ए बी, ये इसका मान आ रहा है, आप देखेंगे ए स्टार बी का। और यहाँ आप देखेंगे कितना आ रहा है बच्चों, सी, यहाँ कितना आ रहा है, सी। अब अगला हमारा कदम क्या है, तुलना करनी है कि भैया ए की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है। देखिए बच्चों ए की जगह ध्यान से देखना, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा ऐसे, ये देखो ए के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, 2 की पावर ए बी। विशेष ध्यान देना है आपको, ए के स्थान पर क्या आ रहा है आपका, 2 की पावर ए बी। बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, सी आ रहा है, मतलब बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, सी आ रहा है। तो अब हमें ए की जगह क्या रखना है, 2 की पावर ए बी और बी की जगह सी, इस पूरे में रखते हैं बच्चों। देखो ये पूरा मान कितना है, 2 की पावर ए बी,
दो तो बच्चों आएगा ही आएगा, देखिए दो तो भैया आना ही आना है, ये वाला दो तो आना ही आना है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ए की जगह 2 की पावर ए बी आ रहा है, ए की जगह कितना आ रहा है 2 की पावर ए बी। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 2 की पावर ए बी। तो बच्चों ये ऐसे बन जाएगा, 2 तो हमारा यहाँ पर है ही जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। तो ए बी बच्चों ए कितना है इसमें 2 की पावर ए बी जैसा आप यहाँ देखेंगे, और उसके बाद गुणा में कितना आ रहा है बी, और b की जगह बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पर c। तो 2 की पावर ए बी के गुणा में बच्चों यहाँ पर आपको c लिखना होगा, ऐसा है ये पूरा। देखिएगा थोड़ा हल्का सा काम इसमें कह सकते हो कि चेंज आ गया है, a की जगह 2 की पावर ए बी रखना है, b की जगह c रखना है इस पूरे में। ठीक, मैंने क्या बताया 2 की जगह भैया 2 आ गया, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ए आ रहा है, ए की जगह 2 की पावर ए बी, ये देखो 2 की पावर ए बी, गुणा में बी है, बी की जगह सी, इतना मान आ रहा है इसका बच्चों। 2 की पावर में कितना आ रहा है 2 की पावर ए बी गुणा सी। अब हम करेंगे दूसरे वाले को चेक, देखते हैं वो क्या आ रहा है। तो बच्चों दूसरा क्या होता है आपको बताया ए स्टार बी स्टार सी, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताइए भैया हम सबसे पहले किसका मान रखेंगे बी स्टार सी का। ठीक है बच्चों, किसका मान रखेंगे बी स्टार सी का। बस तुलना करनी है आपको, ए की जगह बी रखो और बी की जगह बच्चों कितना सी, इस पूरे में ए की जगह बी की जगह सी। तो यहाँ आप देखेंगे कितना आ जाएगा 2 की पावर, देखो ए की जगह बी आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, ए की जगह बी, तो ये हो गया 2 की पावर बी, और b की जगह यहाँ कितना आ रहा है बच्चों c, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा जैसा आप देख रहे हैं a स्टार b स्टार c का मतलब 2 की पावर bc। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या हो रहा है बच्चों, हमें इस पूरे का मान निकालना है, किसका बच्चों a स्टार 2 की पावर bc का। अब देखते हैं किसके स्थान पर क्या आ रहा है, देखते हैं बच्चों a इसका मतलब a में कोई चेंज नहीं करना हमें, a को ऐसे रहने देंगे। पर क्या होगा जहाँ पर b आएगा वहाँ में क्या रखना है बच्चों 2 की पावर bc, मतलब a को a रहने दो, b की जगह क्या रख दो 2 की पावर bc इस पूरे में। देखिए कैसे बच्चों, ये वाला 2 तो भैया यहाँ पर आ ही रहा है, आप देखिए इस वाले 2 से कोई मतलब नहीं है हमें। a के स्थान पर a आ रहा है, तो a के स्थान पर भैया a तो आपका ये आ गया गुणा। ठीक, b के स्थान पर आपको क्या बताया मैंने 2 की पावर bc, मतलब अब इस b की जगह आप ये रखेंगे, ये देखो जो मैं घुमा रहा हूँ अपने हाथ से 2 की पावर bc, तो ये कितना आ गया बच्चों 2 की पावर bc। अब बच्चों चेक करेंगे, बस आपको देखो इस बात पर आपने विशेष ध्यान दिया होगा, हम क्या कर रहे हैं भैया a की जगह क्या आ रहा है b की जगह क्या आ रहा है, उस मान को उस फॉर्मूले में रखते जाओ, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, चेक करें कि दोनों मान बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 2 की पावर 2ab गुणा c आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2 की पावर 2bc गुणा a, दोनों मान हमारे अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो 2 की पावर ab है और यहाँ 2 की पावर bc, और यहाँ गुणा में c है, यहाँ गुणा में a है, दोनों मान अलग अलग आएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सहचर्य नहीं होगा। पर उससे पहले आपको मैंने क्या बताया, ये लिख के बताना पड़ेगा, स्टार सी बराबर ए नहीं है ना बच्चों, किसके बी स्टार सी के, और जब बराबर नहीं है तो क्या लिखते हैं आपको पता है, सहचर्य जो है नहीं होगा या नहीं है, वो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो नियम आ रहा है किसका बच्चों सहचर्य का, वो परिभाषित नहीं हो रहा है या वो बराबर नहीं है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट्स की तरफ, देखते हो क्या है बच्चों। ये देखो बच्चों, अभी हमें 4 पार्ट्स हमने ख़त्म कर लिए बच्चों, 2 पार्ट्स अभी भी बाकी हैं। तो इस सवाल आप समझिए बहुत बहुत बड़ा सवाल था हमारा है, क्योंकि एक में 2 कनेक्शन जुड़े हुए हैं, कम से कम आप समझिए इसमें 12 बार आपको चेकिंग करनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट्स की तरफ।
z प्लस आपको मैंने लिखा दिया है, और दोबारा लिखने की इसमें हमें कोई ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। a स्टार b, अब हमें क्या दे रखा है बच्चों, a की पावर b। a स्टार b क्या दे रखा है बच्चों हमें, a की पावर b। अब उसका हम करेंगे ज़रा, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये हमारा बच्चों क्या आ रहा है, 5वां पार्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताया z प्लस लिखता हूँ जो दे रखा है, और यहाँ पर बच्चों a स्टार b हमें दे रखा है a की पावर b, जैसा आप वहाँ पर देखिए a की पावर b दे रखा है। अब शुरुआत हुई आपको पता है किससे, क्रम विनिमय के लिए, ठीक है बच्चों। ये क्या आएगा आपका, क्रम विनिमय के लिए। अब देखते हैं, तो बच्चों क्रम विनिमय के लिए आपको तो अब मालूम पड़ गया होगा अच्छे से, a स्टार b जो दे रखा है उसको तो लिख दो भैया, कितना आ रहा है बच्चों, a की पावर b, जैसा आप दे सकते हैं। क्रम विनिमय के लिए अब क्या करेंगे, b स्टार a निकालेंगे। देखिए b स्टार a निकालते हैं, सिंपल सी बात, a के स्थान पर b बच्चों और b के स्थान पर कितना आएगा, a आएगा, मतलब a की जगह b, b की जगह a इस पूरे में। तो बच्चों हमें a की जगह क्या रखना है यहाँ पर, b। तो ये देखो b हो जाएगा जैसा आप देखिए, और बच्चों b के स्थान पर क्या रखना है, a। ये कुछ बच्चों ऐसा आ रहा है, अब a स्टार b, a की पावर b जो दे रखा था हमें निकालना है b स्टार a। इसका मतलब क्या बताया, a की जगह b रखो, b की जगह a रखो। देखो a के स्थान पर b रखना है, तो ये हो गया b। b के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, a, तो ये हो गया a। अब देखिए बच्चों दोनों मान कैसे आ रहे हैं, a स्टार b था a की पावर b, और b स्टार a आया है b की पावर a। बच्चों दोनों मान अलग अलग हैं, क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि पहले में हमें दे रखा है a की पावर b, दूसरे में क्या हो, वो केस उल्टा हो गया, b की पावर a हो गया। तो मान क्या होंगे इसके, अलग अलग, अलग अलग होंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आपको पता है a स्टार b बराबर नहीं है किसके बच्चों, b स्टार a के, जैसा आपको पता है। और जब बराबर नहीं है तो आपको पता है हम आखिरी में क्या लिखते हैं, क्रम विनिमय, ठीक है बच्चों, क्रम विनिमय हमारा नहीं है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रम विनिमय हमारा नहीं है। अब बच्चों अगला आपको पता ही है किसके लिए होती है, जांच, जो सवाल के अनुसार है, सहचर्य के लिए, सहचर्य के लिए। अब आपको पता ही है मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या निकाल लूँगा, a स्टार b ब्रैकेट में स्टार c। देखिए a स्टार b बच्चों, और क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, स्टार c को। तो सबसे पहले आपको देखो, बहुत हमने पाँच करा दिए, इसके पाँचों पाँच चल रहा है। सबसे पहले किसका मान, a स्टार b का, a स्टार b कोई चेंज नहीं है बच्चों, अभी कोई भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ a स्टार b है वहाँ तो हम पूरी वैल्यूज़ की ऐसी रख देंगे, या पूरा मान a की पावर b, आप जैसा दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो मैं अंडरलाइन भी करता हूँ आपके लिए, ये देखिए। अब स्टार कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, c, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार c। अब क्या करें, अब तुलना करेंगे भैया किसके स्थान पर क्या आ रहा है, देखते हैं बच्चों। a की जगह a की पावर b, विशेष ध्यान देना, a की जगह कितना आ रहा है, a की पावर b, और b की जगह कितना आ रहा है बच्चों, c। मतलब a की जगह कितना आ रहा है, a की पावर b, और b की जगह कितना आएगा बच्चों, c। मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ मुझे क्या रखना है बच्चों, a की पावर b। देखिए कैसे, तो बच्चों ये a के स्थान पर आपको क्या बताया मैंने, ये आ रहा है ना a की पावर b। तो यहाँ देखो देखो a की जगह ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a की पावर b। ये तो बच्चों a के स्थान पर आ गए, देखो a के स्थान पर, देखो दोबारा a के स्थान पर a की पावर b। तो a की जगह मैंने a की पावर b लिख दिया। पूरे की पावर कितनी आ रही है, b आ रही है। अब पूरे में b के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, c। मतलब ये आपका जो आएगा वो ऐसा आएगा, वो कितना आएगा बच्चों, a की पावर b, पूरे की पावर कितना, c।
अब बच्चों देखो, मैं इसका एक पॉइंट्स आपको और बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लो इसको आप यहाँ देखिए, देखो यहाँ पर थोड़ा साइड में, अगर मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 2 है और पूरे की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, पूरे की पावर 4 है, तो आपको पता है पावर की गुणा हो जाएगी, मतलब ये 3 की पावर 8 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a की पावर b है और पूरे की पावर कितनी आ रही है, c। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा a की पावर bc करके, कि जो पावर है वो आपस में गुणा में हो जाते हैं वो, अगर a की पावर b है और पूरे की पावर c आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, इसका अगला स्टेप क्या होगा आपको पता है, a स्टार b स्टार c, ठीक है, आपको पता है। सबसे पहले किसको निकालेंगे बच्चों, ब्रैकेट वाले मान को। ब्रैकेट वाला मान अब हमारा क्या आ रहा है, b स्टार c आ रहा है। देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पर, तो बच्चों b स्टार c का मतलब a की जगह b रखना है हमें, आप देखिए देखो साथ साथ, a की जगह b रखना है और b की जगह क्या रखना है बच्चों, c, मतलब a की जगह b और b की जगह c। इस वाले अभी a से तो कोई मतलब है भी नहीं, ये देखिए। तो बच्चों a के स्थान पर क्या रखना है, b, तो ये आ जाएगा b, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और बच्चों b के स्थान पर कितना आ रहा है, c, तो यहाँ हो जाएगा ये b की पावर c। ठीक है बच्चों, ये कितना आया, a के स्थान पर b, b के स्थान पर c, तो यहाँ पर आ गया a स्टार b की पावर c। ठीक, बात खत्म। अब करेंगे इसकी जांच। a के स्थान पर बच्चों a आ रहा है, कोई छेड़खानी नहीं करनी, मतलब a के स्थान पर a ही आएगा। b के स्थान पर आपको रखना है b की पावर c, b के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, b की पावर c। इस पूरे में देखिए a के स्थान पर a आ रहा है, तो a तो हमारा आएगा ही आएगा बच्चों। ये देखो ध्यान से देखना, b के स्थान पर कितना आ रहा है, b की पावर c, तो ये आपका b की पावर c हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a की जो पावर है उसमें bc किस में है, गुणा में है। जब आपको मैंने बताया है bc किस में आ रहे हैं, गुणा में आ रहे हैं, पर यहाँ पर a की पावर b है और b की पावर c है, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर पावर गुणा में आ रही है इस प्रकार, जैसे कि 3 की पावर 2 या 3 की घात 2 या 4, वो गुणा में हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इसकी भी गुणा कर दी, वो कभी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ a की पावर b आई है, b की पावर c आई है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, a स्टार b बच्चों स्टार c बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c के, और जब बराबर नहीं है तो आपका सहचर्य नहीं होगा या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका यहाँ पर जो हमारा कौन सा पार्ट था, आप कह सकते हैं पांचवा पार्ट, यहाँ आके हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इसके आखिरी पार्ट्स की तरफ कि आखिरी पार्ट्स में क्या दे रखा है वो तो देखें बच्चों। आखिरी पार्ट दे रखा है r माइनस ब्रैकेट में -1, एक समुच्चय है, उसमें कोई डरने या घबराने की बात है नहीं, में a स्टार b हमें क्या दे रखा है, a स्टार b हमें दे रखा है बच्चों a अपॉन b प्लस 1, मतलब a स्टार b क्या दे रखा है, a अपॉन b प्लस 1। अब हम उसके अनुसार इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये देखिए ये हमें दे रखा है यहाँ पर समुच्चय कुछ ऐसा था, आपने देखा होगा r माइनस का -1 में a स्टार b बच्चों, a स्टार b आपने लिखा होगा वो था a अपॉन b प्लस का 1। a स्टार b में हमें क्या दे रखे बच्चों, a अपॉन b प्लस का 1, जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जांच करेंगे। देखिए जांचने का तरीका वही है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रम विनिमय के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या आएगा आपका, क्रम विनिमय के लिए। अब जैसे बच्चों आपको बताया क्रम विनिमय के लिए वही काम, a स्टार b हमें क्या दे रखा है, आप देखेंगे a अपॉन b प्लस का 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों यहीं पर मैं इसका वो निकाल लेता हूँ,
बी स्टार ए, जैसा आप देखेंगे। अब बी स्टार ए का मतलब वही चीज़, ए की जगह बी और बी की जगह बच्चों ए रखेंगे। तो बच्चों ए की जगह बी रखेंगे और बी की जगह ए, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, बी अपॉन ए प्लस का 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए के स्थान पर बी रख दिया और बी के स्थान पर बच्चों क्या रख दिया, ए। आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों मान हमारे अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए ऊपर आ रहा है, वहाँ बी ऊपर आ रहा है, यहाँ b+1 आ रहा है, वहाँ पर क्या आ रहा है आपका a+1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको बताया है a स्टार b बराबर नहीं है किसके बच्चों, बी स्टार ए के। और जब ऐसा है तो ये हमारा क्या क्रम विनिमय, ठीक है बच्चों, ये कितना हुआ आपका क्रम विनिमय नहीं है। अब आते हैं बच्चों कहाँ पर, सहचर्य, जो हमको पता है। देखो मैं इसको यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, सहचर्य के लिए, सहचर्य के लिए बच्चों अब करते हैं शुरू। तो आपको बता देखो सहचर्य, अब तो हम छठा पार्ट्स कर रहे हैं, अब तो आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम पड़ गई होगी और इसी क्लास में, ठीक है, कि जितने पार्ट्स हमारे एक के बाद कैसे कैसे हम बता रहे हैं आपको। तो सहचर्य के लिए आपको पता है मैं क्या निकालता हूँ पहले, ए स्टार बी स्टार सी बच्चों, ठीक है, ये तो होता है। तो आपको पता है ए स्टार बी का मान जो ब्रैकेट के अंदर आए, कुछ भी आए, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ए स्टार बी बच्चों वो तो पूरा पूरा दे रखा है, उसमें तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ए अपॉन, आप देखेंगे कितना है बच्चों, b+1। ए स्टार बी जो था उसको मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। अब बच्चों इसका स्टार सॉल्व होगा सी के साथ, इसका स्टार सॉल्व होगा सी के साथ, बस वही तुलना करनी है। देखिए कैसे, ए की जगह बच्चों कितना आ रहा है, ए अपॉन b+1। देखिए साथ साथ ये देखो, ए की जगह कितना आ रहा है, ए अपॉन b+1, और b की जगह कितना आ रहा है, c। मतलब इस पूरे में जहाँ जहाँ आपका a आएगा वहाँ मुझे क्या रखना है बच्चों, a अपॉन b+1, और b की जगह क्या रखना है, c रखते हैं बच्चों। तो a की जगह आप ध्यान से देखिए, a की जगह क्या रखना है, a अपॉन कितना बच्चों, b+1, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। a की जगह कितना बच्चों, यहाँ पर देखिए a के स्थान पर कितना आ रहा है, a अपॉन b+1, वो मैंने रख दिया। पूरे के नीचे कितना आ रहा है, b+1, b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका c। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, c+1, जैसा आप देख सकते हैं बच्चों। पूरा मान हमारा इतना आ रहा है, अब यहाँ पर पूरा मान कितना आ रहा है हमारा, देखिए एक बार और इसको ज़रा, a के स्थान पर a अपॉन b+1, ये देखो पूरा रख दिया a अपॉन b+1, b के स्थान पर c, तो b के स्थान पर c रखा हमारा, इतना आ गया, ठीक। अब जरा इसको बच्चों मैं अगर सॉल्व करता हूँ, तो आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि, और हम बच्चों इसको आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये गुणा में आने वाले हैं। मतलब ये पूरा बच्चों कितना आ जाएगा आपका, a अपॉन b+1 गुणा में c+1 बच्चों। आपको मैंने इससे पहली क्लास में, मुझे याद है 1-2 क्लास पहले आपको मैंने ये बताया था कि किस किस प्रकार से भिन्न को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी हुआ तो और बता दूंगा, अच्छी सी डिटेल आपकी हो जाएगी। देखो बच्चों ऊपर भिन्न था, नीचे भिन्न नहीं है, वहाँ एक मानेंगे तो एक जाएगा एक के साथ गुणा में और इनकी गुणा हो जाएगी, इस प्रकार आपको बताया था मैंने, ठीक है। अब जरा बच्चों आगे आइए, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ से, इसका रिवर्स वाला केस, मतलब a स्टार b स्टार c बच्चों। अब इसकी हम जांच करेंगे, आपको पता है। अब सबसे पहले आपको पता है क्या, जो ब्रैकेट के अंदर आएगा आपको पता है वो चीज़ हम पहले सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये b स्टार c चाहिए, वही देखो a की जगह b रखो, b की जगह क्या रखो, c, मतलब a के स्थान पर क्या आएगा, b। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा b अपॉन, बच्चों b के स्थान पर कितना आ रहा है, c, तो ये हो जाएगा c+1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फिर ये काम
इस पूरे को सॉल्व करना है। देखो बच्चों, ए की जगह ए, मतलब ए में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब हमें ए में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ज़रा ध्यान देना इस बात पर। बी के स्थान पर बच्चों हमें रखना है b/c+1। बी के स्थान पर कितना आएगा, b/c+1। तो ए में तो कोई वो नहीं है, तो ए तो बच्चों हमारा ए रहा, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे ए रहा। और बच्चों क्या उसके बाद b के स्थान पर आपका आ रहा है b/c+1, मतलब इस b की जगह आपको लिखना है b/c+1। ठीक है, a की जगह a रहा, कोई हमारा चेंज नहीं था। b के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, b/c+1, b/c+1। और बच्चों जो प्लस का 1 है उससे कोई मतलब नहीं है आपका। आपको मैंने कहा है जहाँ जो जिसके स्थान पर आ रहा है उसी का मान रखना है, बाकी जो +1 -2 जो भी है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। देखो एक बार देखो, a की जगह a आ गया, b की जगह कितना बच्चों, b/c+1। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, यहाँ 1 मान लेंगे, 1 के नीचे 1, फिर c+1 का एलसीएम और 1 का एक साथ जब लिया जाएगा आपको पता है वो कितना आएगा, c+1। तो बच्चों इसको मैं यहाँ सॉल्व करना चाहूँगा। c+1 और 1 का एलसीएम आपको मैंने क्या बताया, जब सॉल्व करेंगे दोनों को c+1 आएगा। और आपको देखो मैंने ये चीज़ सब बता रखी है इससे पिछली क्लासों में। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आप देखना यहाँ पर, इसको आप कर सकते हो। तो c+1 तो आपका यहाँ पर आ गया, देखो b। ठीक है, ये देखिए बच्चों पूरा इतना आएगा, आपको मैं पूरा करके बता रहा हूँ। b+c+1 के नीचे हमारा आएगा बच्चों c+1। c+1 और 1 का बच्चों मैंने क्या लिया, एलसीएम। वो एलसीएम ये रहा, देखिए कैसा आया। आपको पता है फिर हम क्या करते हैं, इस नंबर से इसमें करते हैं भाग। c+1 से c+1 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1। जो आता है भाग करने के बाद उसकी गुणा होती है ऊपर वाले से। तो 1 की गुणा करेंगे बच्चों b से, तो b नहीं आएगा क्या, लिख दिया मैंने। आगे बढ़ो, प्लस का साइन भैया यहाँ आ गया। 1 से अब c+1 में भाग करेंगे, कितना आएगा, c+1। c+1 आया भाग करके, उसकी गुणा किससे करेंगे, 1 से। मतलब पहले भाग होता है फिर गुणा होती है ऊपर वाले से। तो ये आ जाएगा c+1, इतना मान आ रहा है बच्चों। अब आपको पता होगा b+c+1 अपॉन कितना आ रहा है, c+1। तो क्या होगा, वही भिन्न जो आपको बताई थी, c+1 ये आपका आ जाएगा बच्चों ऊपर गुणा में a के साथ। मतलब आपका ऐसा आ जाएगा a c+1 के नीचे कितना बच्चों, b+c+1। आप देखिए ये मान आ रहा है उसका सॉल्व करने पर, दूसरे वाले का चेक कीजिए बच्चों। ये तो आ रहा है आपका a/b+1 c+1, और ये आ रहा है ac+1 अपॉन में b+c+1। दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग मान का मतलब जो साहचर्य को हमने दिखाने की कोशिश की है वो यहाँ पर आपका नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा a स्टार b, जैसा आपको पता है स्टार c बच्चों किसके बराबर नहीं है, a स्टार b स्टार c के। और बच्चों जब बराबर नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सहचर्य नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आएगा, सहचर्य नहीं है। और इसी के साथ बच्चों जो आपका सवाल दूसरा था वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सवाल बड़ा इसलिए था क्योंकि हमें 6 पार्ट्स दे रखे थे और 6 में भी 2-2 बार जांच करनी थी हमें, क्रम विनिमय और साहचर्य की। तो आज के लिए बच्चों इस क्लास में हम इतना ही कराएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नई क्लास में नए सवाल के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई को करते जाइए, जो क्लास वाइज क्लास हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नई क्लास में।